नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन चैनल पर। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में आपका चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे जो जिसका नाम है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, उसकी हम फोर्थ एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके थे और फोर्थ एक्सरसाइज के साथ ही हमने आपका फ्रैक्शंस टॉपिक कंप्लीट कर दिया था। अब हम जानेंगे डेसिमल्स के बारे में कि डेसिमल्स क्या होते हैं। ठीक है, फ्रैक्शंस और डेसिमल्स में क्या क्या सिमिलरिटीज़ होती हैं। तो देखते हैं डेसिमल्स होता क्या है। सबसे पहले लिख लीजिए डेसिमल्स टॉपिक। ठीक है, अगर कोई भी नंबर डेसिमल में लिखा है, जैसे कि आपका लिखा है 2.4 और यहाँ पे लिखा है 2.04, देखने में ये 204 और ये 24 नहीं लग रहा है, लेकिन इसमें बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है ये भी देखना ज़रूरी है। डेसिमल्स के बारे में पता होना चाहिए। अब देखो 2.4 को कैसे लिखेंगे, 4 मतलब 24 डिवाइड बाई 10। कितने कितने डिजिट्स छोड़ के डेसिमल लगा, एक डिजिट छोड़ के। ठीक है, वहीं पे यहाँ पे 2.04 को क्या लिखेंगे, 204 डिवाइड बाई 100। ठीक है, ये क्या कह रहा है, देखो 24 पार्ट्स आपके पास हैं, उस 24 गुना आपके पास कोई भी क्वांटिटी है, जैसे 24 केजी आपके पास कोई भी चीज़ है, आटा है, उसको 10 बराबर भागों में बांट दिया। उसी तरह यहाँ पे कितना है, 204 किलो आटा है, लेकिन वो कितने भागों में बांटा है, 100 भागों में बांटा है। अगर इसको इसके बराबर की करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 24.0/10 ऐसे लिख सकते हैं। पॉइंट के पास 0 है तो मतलब 0 की कोई वैल्यू नहीं है पॉइंट के बाद, ये बात याद रखना, बहुत नेग्लिजिबल वैल्यू होती है। अगर यहीं पे बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20.4 डिवाइड बाई 10। ठीक है, क्या होता क्या है, जितनी 0 नीचे से हटाओगे ना डेनोमिनेटर से, उतनी डिजिट छोड़ के डेसिमल लग जाता है। जैसे यहाँ पे एक जीरो यहाँ से हटाई, यहाँ पे एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लग गया। अगर ये वाली 0 हटाएंगे तो ये आ जाएगा 2.04। और हमेशा याद रखना, 0 के अगर आपका डेसिमल लगा ना, डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स हों उनको कहने का एक तरीका है, उसको कैसे बुलाते हैं। जैसे ये तो 2.04 है तो 2.04 लिख दिया। अगर यहाँ पे 2.84 होता तो इसको 2.84 नहीं कहेंगे, याद रखना। डेसिमल के बाद अगर नंबर होगा ना तो अलग अलग नंबर को बोलेंगे। जैसे इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, 2.84। अगर जितने मर्जी नंबर लगाते जाओ, मतलब इसके बाद में 1 2 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2.84123। ऐसे करके पूरे नंबर को अलग अलग डिजिट्स को डिफाइन करेंगे इसमें। और यहाँ पे हम जैसे 24 बोलते हैं ना, तो यहाँ पे हम अगर डेसिमल के बाद लिखा है ना, जैसे 4.24 है, तो इसको कभी भी 4.24 नहीं बोलेंगे। ठीक है, इसकी प्रोनाउंसिएशन रहेगी 4.24। ठीक है, दैट्स इट। आपको डेसिमल के बारे में ये पता लग गया कि कैसे प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, और कैसे इसमें डेसिमल आता है, 0 जितने नीचे से हटेंगे उतने डेसिमल आ जाएंगे। ठीक है, अगर डेसिमल आप हटाना चाहते हो, ठीक है, 2.4 में से डेसिमल हटाना चाहते हो तो ऐसे लिखेंगे, 24 डिवाइड बाई 10। अगर 2.04 में से हटाएंगे तो 204/100 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह दोनों को बराबर अगर करके देखेंगे तो ये आ गया 24, ये 20.4 डिवाइड बाई 10, मतलब 20 से थोड़ा सा ज़्यादा है, 21 से कम है, और ये 24 तो 24 ही है। अब देखो 24 बड़ा होता है, 20 बड़ा होता है, बड़ा तो 24 होता है। 24 के 10 पार्ट करोगे और 20 के 10 पार्ट करोगे तो बड़ा किसका होगा, 24 का पार्ट बड़ा होगा। मतलब इससे आपको क्या सीखने को मिला कि 2.456 अगर कोई नंबर लिखा है तो यहाँ पे लिखा है 2.472, इसमें बड़ा कौन सा होगा। सबसे पहले तो ये देखेंगे, ये वाला नंबर देखेंगे तो इसमें दोनों सेम है। फिर डेसिमल के बाद वाला देखेंगे, डेसिमल के बाद भी सेम है। उसके अगला नंबर देखेंगे, ये 5 है, ये 7 है, तो बड़ा कौन सा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो सेम थे दोनों में। ठीक है, बड़ा कौन सा है, 5, और 7 में से कौन सा बड़ा है, 7 बड़ा है, तो ये बड़ा हो जाएगा नंबर। इस तरह से हम ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर देखते हैं। ठीक है, डेसिमल का पता लग गया, ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर्स का पता लग गया, और डेसिमल कैसे हटाते हैं और कैसे लगाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है 52 डिवाइड बाई 50, इसको अगर डेसिमल में चेंज करना ना कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, कुछ नहीं करेंगे। इसको हम 50 को मल्टीप्लाई करो 2 से, अगर नीचे डेनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई किया ऊपर भी कर दो, ये आपका क्या बन गया, 2 2 4, 5 2 10, 104 डिवाइड बाई 15 × 10 100। अब आसान बन गया ना। अब इसको डेसिमल में चेंज कर दो, 2 0 को हटाएंगे तो 1.04, 2 डिजिट्स के बाद
डेसिमल लग जाएगा आपका। समझे इसको डेसिमल में कैसे किया? अगर डेसिमल में आपको चेंज करना, आपको लगता है कि कुछ चीज़ें मल्टीप्लाई या प्लस करके, और हमेशा याद रखना यहाँ पे प्लस नीचे डेनोमिनेटर में किया है तो ऐसे मत करना कि ऊपर भी प्लस न्यूमरेटर में भी प्लस कर दो। ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड के लिए ही होता है, ठीक है, इतना हमेशा याद रखना। ज़रूरी नहीं है कि 100 बनाना है, 200 बना सकते हो, जीरो वाली कोई भी डिजिट बना दो, आपके लिए डेसिमल बनाना आसान हो जाएगा, ठीक है। हम एक्सरसाइज में देखेंगे कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड, ठीक है। तो मूव ऑन करते हैं आपकी एक्सरसाइज 2.5 पे, जो कि फुली बेस्ड है आपकी डेसिमल्स टॉपिक पे, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.5 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो एक्सरसाइज 2.5 फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच इज ग्रेटर। आपको बताना है कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। आपको अभी मैंने ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट का फर्क समझाया था। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है। फर्स्ट पार्ट कह रहा है 0.5 है और यहां पे डैश कर देता हूं मैं, वहां पे और लिखा है, ठीक है, 0.05 यही है बिल्कुल। अब बोल रहा है कौन सा नंबर बड़ा है। अगर आपको थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली समझाऊं, दोनों दिखाता हूं मैं। थ्योरेटिकली देखो, अगर हम लिख लिख के समझते हैं तो क्या है, 0.5 को हम लिख सकते हैं 0.5 डिवाइड बाई 10। हमने डेसिमल हटा दिया, डैश का डैश लगा देंगे, अभी ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट नहीं पता। 0.05 डिवाइड बाई दो डिजिट के बाद डेसिमल था, उनको हटाया तो 100 आ गया। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखो 0.5 को हम 5 लिख सकते हैं, 5/10। इसको लिख सकते हैं हम 5/100। अब देखो 5 kg आटा का 10 बराबर भागों में डिवाइड करना है। यहाँ पे 5 kg आटे को 100 भागों में डिवाइड करना है, तो कौन सा नंबर बड़ा हुआ? सिंपल सी बात है कि 0.5 बड़ा होगा। और आपको पता है 0.5 क्या होता है, 1 का आधा, मतलब 1 डिजिट का आधा होता है 0.5। और 0.05 देखो कितनावां भाग होता है, मतलब इसमें क्या है कि 0.5 को सिर्फ 10 से डिवाइड कर रहे हैं हम, ठीक है। और यहाँ पे 0.05 को कितनों से डिवाइड कर रहे हैं, देखो 100 से डिवाइड कर रहे हैं, तब जाके 0.05 आ रहा है। तो कौन सा नंबर बड़ा हो गया? 0.5 नंबर बड़ा हो गया ना, बिल्कुल सही। इसी तरह से अगर सेकंड पार्ट देखते हैं इसी का, सेकंड पार्ट में देखो क्या कह रहा है, 0.7 और 0.5, ये भी आपको समझाया था। 0.7 और 0.5 कौन सा बड़ा है? देखो डेसिमल के पहले दोनों जीरो हैं, हमेशा याद रखना यहां से नंबरिंग नहीं स्टार्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट में। तो यहाँ पे 0 है, 0 दोनों में सेम है। फिर डेसिमल के बाद ये 7 है, ये 5 है। तो मैंने कहा था डेसिमल के बाद जो नंबर बड़ा हो उस नंबर की तरफ मुंह खोल दो। तो 0.57 इज ग्रेटेस्ट देन 0.5, ठीक है। और अगर इसको डेसिमल हटा के ऐसे भी करोगे तो ये 7/10 होगा, ये 5/10 होगा। मतलब 5 का 10 भाग करना और 7 का 10 भाग करना, इसमें बड़ा कौन सा होगा? 7 बड़ा होगा, ठीक है। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट देखिए। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, ये भी समझाते हैं। 1.37 में और 1.49 में कौन सा नंबर बड़ा है? ठीक है, देखो मैंने क्या कहा था, पहले नंबर चेक करना स्टार्ट करो। 1 1 दोनों में सेम है, डेसिमल के बाद ये 3 है, ये 4 है, तो ऑफकोर्स 4 बड़ा हो गया, बाकी डिजिट्स देखने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो 1.49 बड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन इजी था, बहुत ही ईजी था। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करना, बहुत ही आसान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है एक्सप्रेस एज रुपी यूजिंग डेसिमल्स, ठीक है। उसने क्या कहा है कि उसने कुछ मतलब कि रुपीज़ और पैसों के बारे में डिस्कस किया है, कि उसने कुछ पैसों के बारे में आपको बताया है, मोनेटाइजेशन, हाँ मनी के बारे में कुछ बताया है। आपको वो क्या करना है, रुपीज़ में बताना है। और रुपीज़ के लिए आपको बता देता हूँ कि 1 रुपी कितना होता है, 100 पैसे, ठीक है। याद रखना 1 रुपी कितना होता है, 100 पैसे होता है। तो करते हैं अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या कर रहा है, 7 पैसे। फर्स्ट पार्ट क्या कर रहा है, 7 पैसे। 7 पैसे है तो देखो रुपी में चेंज करना है, रुपी में चेंज करना है तो देखो 7 डिवाइड बाई 100 आ जाएगा, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं और यहाँ पे 7 पैसे हैं, तो इसको हम रुपी में चेंज कर दिया हमने, 100 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये कितना आ गया,
0.07, क्या कहा था, 2 के बाद लगेगा, यहाँ पे एक ही डिजिट है, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा ना, एक डिजिट 7 है, आप 7 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो दूसरा डिजिट 0 डाल दो, और 0 7 के बाद नहीं डालना है, 7 के पहले डालना है, 7 के पहले 0 डालना है, ठीक है, इतना समझ जाओ। अब देखते हैं सेकंड पार्ट इसका, 7 रुपये 7 पैसे, 7 रुपये और 7 पैसे। उसने बोला इसको रुपीस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल यूज करते हुए। तो देखते हैं, 7 रुपये मतलब कि ये आ गया 7, ठीक है। अगर हम 100 की बात करें ना तो 7 इंटू 100, 7 इंटू 100 पैसे हो गया ये, प्लस 7 पैसे है। ये हमने पैसे में चेंज कर दिया, पहले सारा पैसे में चेंज कर दिया है ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो ये 1 रुपये में कितना 100 पैसे होते हैं ना, तो 7 रुपीज़ में 7 इंटू 100 पैसे हो गए, तो ये कितना हो गया 700 प्लस 7, मतलब 707 पैसे हो गया। अब देखो आपके पास इजी इक्वेशन आ गई, 707 पैसे, इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो लिखेंगे इन रुपीज़, ठीक है, क्योंकि ये 1 रुपया नहीं है इसलिए आर ही नहीं लिखेंगे, इसमें रुपीज़ लिखेंगे। इन रुपीज़ क्या हो जाएगा, 707 पैसे डिवाइड बाय 100, तो ये आ जाएगा 7.07 रुपीज़, ठीक है, आसान था। इसके बाद अगर हम बात करें और थर्ड पार्ट भी ऐसे हो जाएगा। चलो थर्ड पार्ट करता हूँ मैं और फिफ्थ पार्ट करता हूँ। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट है 77 रुपीज़, 77 रुपीज़ एंड कितने पैसे हैं, 77 पैसे। तो कैसे करेंगे, देखो 77 रुपीज़ को तो 77 रुपीज़ लिख दो, 7 पैसे को क्या करना है प्लस 77 डिवाइड बाई 100 रुपीज़ हो गया, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ये डायरेक्ट है, ये डिटेल में था, पहले सबको पैसे में चेंज कर लो फिर रुपीज़ में चेंज कर लो। ये रुपये को तो अलग लिख लिया, 77 पैसे को रुपये में कन्वर्ट करके इसमें प्लस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 77 प्लस 0.77, तो आपका आंसर आ गया 77.77 रुपीज़, ठीक है, आसान था। इसके बाद फोर्थ पार्ट आप खुद करना, हम करते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट देखो 235 पैसे। अब आपको कन्वर्ट किसी में करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट रुपीज़ में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे रुपीज़ भी था और पैसे भी था। तो कैसे करेंगे, देखो 235 को रुपीज़ में चेंज करेंगे, 235 डिवाइड बाई 100 रुपीज़, पैसे को रुपीज़ में चेंज कर दिया, ये आ गया 2.35 रुपीज़। ईजी था। मूव ऑन करते हैं थर्ड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। देखो इसके बाद आपको डेसिमल भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ाएगा आपको। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर। 5 सेंटीमीटर यहाँ पे लिखते हैं इन मीटर, ठीक है, और यहाँ आ जाता है इन किलोमीटर, ठीक है। मतलब यहीं पे कंप्लीट कर देते हैं इसको, बार बार लिखने से अच्छा है। देखो 5 सेंटीमीटर को पहली बात देख लो कि किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर कन्वर्जन क्या कहता है आपका। यहाँ पे देख लो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। याद रखना ये। और भी कन्वर्जन है, कन्वर्जन बहुत बड़ी है, ठीक है। ये तो सिर्फ 2 कन्वर्जन बताइए, किलोमीटर टू मीटर और मीटर टू सेंटीमीटर। इसके बाद मिलीमीटर आया था, माइक्रोमीटर आया था, नैनोमीटर आया था, बहुत बहुत लंबा चौड़ा है। तो आपको अभी तक यहीं इतना ही सीखना है। तो 5 सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे मतलब 5/100 मीटर। 1 मीटर में कितना 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो 5/100 मीटर आ जाएगा, जो कि कितना होगा 0.05 मीटर। अब मीटर को किलोमीटर में करना है, तो 0.05 मीटर को किलोमीटर में करने के लिए 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, तो 1000 से फिर से डिवाइड कर दो। क्या आंसर आ गया 0.00005 किलोमीटर।
अब एक और बात ध्यान रखो कि ये तो आपने किलोमीटर में लिख दिया, लेकिन ऐसे लिखना कितना हार्ड लग रहा है हमको, लग रहा है ना हार्ड। तो इसको इजी वे में कैसे लिख सकते हैं, जैसे 0.05 मीटर है तो इसको हम लिख सकते हैं 5 × 10⁻⁻2 मीटर। 10⁻⁻2 मतलब कि अगर इसका साइन चेंज होगा ना तो ये आ जाएगा 5/10⁻2 मीटर। ठीक है, 10⁻2 मतलब कि आपका आ गया 5/100 मीटर। तो यही तो था, 5/100 मीटर को हमने क्या लिखा, 5/10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो 100 आता है, और 10⁻2 है तो नीचे है, -2 गया तो ऊपर चले जाएगा। ठीक है, 5 × 10⁻2 मीटर ऐसे लिख सकते हैं। वही यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10⁻2 तो थी और 1000 से और डिवाइड कर दिया तो ये आ जाएगा 5 × 10⁻⁻5। 2 + 3 5 होता है ना, 2 तो यहाँ पे है ही है, 3 यहाँ पे 5 है, 5 0 जा रहा है, देखो 1 2 3 4 5, 5 × 10⁻5 किलोमीटर। ये आपके शायद सिलेबस में ना हो, लेकिन आपका ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है, गलत नहीं करेंगे टीचर। ये तो हो गया आपका। अब देखो इसने कहा है 35 mm इन सेंटीमीटर। अब mm के बारे में भी बताते हैं, mm के बारे में बताते हैं। अब मीटर और सेंटीमीटर हो गया था, अब देखो यहाँ पे लिखो 1 सेंटीमीटर = 10 मिलीमीटर। 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर है और 1 सेंटीमीटर = कितना होता है, 10 mm होता है। ठीक है, इतना याद रखना। अब देखते हैं इसने क्या बोला है, एक्सप्रेस 35 mm इन सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर। अब देखो और भी हार्ड हो गया, मीटर में भी करना है, किलोमीटर में भी करना है, और सेंटीमीटर में भी करना है। कितने mm को, 35 mm को। तो इसका सेकंड पार्ट है इसका 35 mm। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं mm को पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, फिर mm में कन्वर्ट, अच्छा ये c बड़ा नहीं होगा, c छोटा होगा, सेंटीमीटर, फिर मिलीमीटर, मिलीमीटर तो है ही है, मीटर, देन किलोमीटर। ठीक है, 35 mm मतलब 10 सेंटीमीटर होता बताया था, तो 35 / 10 ये आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। मीटर में करेंगे तो 3.5 / 100, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.035 मीटर। ठीक है, 2 0 लगेगा ना पॉइंट, ये डेसिमल तो पहले से है, अब बोल रहा है 2 0 और आ गया, एक यहाँ पे छोड़ दिया, एक 0 लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0.035 मीटर। अब यहाँ पे आपको किलोमीटर में करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.035 / 1000 किलोमीटर। तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका, 3 तो है, 3 और 0 लगाने, मतलब 0.123 और पहले वाले जो था 035 किलोमीटर। ठीक है, इसको कितना लिख सकते हैं, देखो इसको 10 की पावर लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको कैसे लिख सकते हैं 3.5, डेसिमल कितना इधर ले गया 1 और 2 × 10⁻⁻2 मीटर। इधर देखो इसको कैसे लिखेंगे 3.5 × 10⁻3.5, यहाँ डेसिमल यहाँ से यहाँ लेके गए ना, तो कितने आए 1 2 3 4 5 डिजिट आए, तो -5 किलोमीटर। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो आप और ऐसे भी लिख सकते हो। इसमें 0 की गलती होने का चांसेस है, लेकिन इसमें गलती होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि आपको पता है कितने से डिवाइड करो। देखो 3 इधर हो गया, 2 इधर हो गया, 1 इधर हो गया, 3 2 5। ठीक है, ये तो हो गया आपका। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। केजी को केजी में कन्वर्ट करना है ग्राम को। किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर का आपको क्लियर हो गया। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर होता है और 1 सेंटीमीटर = 10 mm होता है। इसके बाद आपको केजी, ग्राम और वेट का कन्वर्जन बताते हैं कि केजी वगैरह में कितना होता है, कि 1 केजी में कितना ग्राम होता है। ठीक है, वो बताते हैं। देखो 4th का फर्स्ट पार्ट, उससे पहले हम क्या करेंगे, 4th के फर्स्ट पार्ट से पहले 1 kg याद रखना, 1 kg = 1000 ग्राम होता है। 1 kg में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। तो देखते हैं पहला पार्ट क्या कह रहा है। पहला पार्ट है 200 ग्राम,
तो केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, 200 बाय 1000, तो आपका आंसर कितना आ गया, 2 0 से 2 0 कट गया, यहाँ पे 1 0 बचा, मतलब 0.2 kg। ठीक है, आसान था। ओके, इसके बाद अगर बात करें सेकंड पार्ट की, सेकंड पार्ट में भी 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 3.47 kg आ जाएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट 4 kg 8 ग्राम, अलग अलग कर देंगे, 1000 से डिवाइड तो हो जाएगा। राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखते हैं देखो, फोर्थ क्वेश्चन आपका एक पार्ट मैंने करा दिया, बाकी पार्ट आप खुद कर लेना। ठीक है, बहुत ही आसान टॉपिक है, कुछ भी नहीं है, 1000 से डिवाइड करना है। अगर ग्राम में दिया होगा, केजी को मत डिवाइड कर देना, ग्राम को डिवाइड करना, केजी को अलग से लिख देना, उसमें प्लस कर देना, ग्राम को 1000 से डिवाइड करके पहले जो केजी दे रखा होगा उसमें प्लस कर देना। फिफ्थ क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो मैं एक पार्ट करवा देता हूं आपको, फर्स्ट पार्ट करवा दूं या फिर थर्ड पार्ट करा दूं। ठीक है, आपको करा देता हूं मैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट करवाने से आपके सारे क्वेश्चंस उसमें कवर हो जाएंगे, वैसे ही करने हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो देखो, 200.03। एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 100। 2 इंटू 100 कितना होता है, 200 होता है, प्लस 0.3 है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कितना मल्टीप्लाई करने पे 0.3 आएगा, 1/100। 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, डिवाइड करेंगे 3 से, तो 0.3 आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा एक्सपेंडेड फॉर्म थर्ड पार्ट का। इसी तरह से अगर फोर्थ पार्ट की बात करूं तो देखो, फोर्थ पार्ट में कैसे करेंगे, इसमें लिखा है 2.034, तो इसको कैसे करेंगे, 2 इंटू 1, एक्सपेंडेड फॉर 2 इंटू 1 2 होता है, प्लस करेंगे 0, यहाँ पे करेंगे हम 3 इंटू 1/100, ये क्या हो गया 0.3। अब 4 है, प्लस 4 इंटू कितने जीरो लगेंगे, 1 2 3, 1/1000। अगर इसका सॉल्व करके आप प्लस करोगे ना तो आंसर यही आएगा। यही है आपका एक्सपेंडेड फॉर्म, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। 2 0 को तो करेंगे नहीं, क्योंकि 0 को लिखने को फ़ायदा नहीं, 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 ही आता है। तो 2.03 करने के लिए 3 इंटू 1/100 कर दिया, इसको सॉल्व आउट करेंगे तो 0.03 ही आएगा, इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आएगा 0.004, और सबको प्लस करने पे आ जाएगा आपको 2.034। ठीक है, अगर सॉल्व करें तो इसको कैसे आएगा देखो, 2 प्लस 0.03, और ये प्लस कैसे होता है वो भी बता देता हूँ आपको। फिर प्लस में 0.0003 है ना, तो 2 0 आ गया, एक 4 आ गया, 3 डिजिट पीछे चला गया। अब देखो इसको प्लस कैसे करते हैं, ये 2.0 हो जाएगा ना, डेसिमल में 2.0 लिख सकते हैं, डेसिमल के सारे इस साइड, डेसिमल के सारे उस साइड, मतलब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे कितना 0, ये तो 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 0 जितना मर्जी लिख दो। अब 0.03 है तो यहाँ पे 03, यहाँ पे 0.004 है तो 004, समझ गए। अब इसको प्लस कर दो सिंपली, ये आपका कितना आ जाएगा 0 मतलब 4, ये प्लस इसी साइड से करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये वाली साइड से, ये वाली साइड से प्लस करना स्टार्ट करेंगे, या 4 + 0 + 0 4, और 3 + 0 + 0 3, देन 0, देन 2 + 0 + 0 2.034, ये आपका आंसर हो जाएगा। था कितना आसान, इसका एडिशन भी कितना आसान है, देखा आपने। इसके बाद हमने क्या करना है, इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। अच्छा, फिफ्थ क्वेश्चन तो हमने कर लिया ना, एक्सपेंडेड फॉर्म वाला। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। प्लेस वैल्यू क्या है, ठीक है। अब याद रखना प्लेस वैल्यू के बारे में कि टेंस और टेंथ में क्या फ़र्क होता है, टेंस में 100 में क्या फ़र्क होता है, वही हम आपको आज बताएंगे। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन आप खुद कर लेना, मैं आपको इसका थ्योरी बता देता हूँ कि क्वेश्चन में क्या, मैं एक पार्ट करवा भी दूंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं, कोई भी नंबर लिख देते हैं, 2 पॉइंट यही नंबर लिख देते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं हम, जैसे 63.352, 63.352, ये एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ, 352, इसको बड़ा करके और थोड़ा स्पेस देके लिखते हैं, देखो 63.352,
इसमें ये डिजिट है, ये डिजिट है, ये डिजिट है और ये है। यहाँ पे एक और लिख देते 7। ठीक है, अब देखो ये डिजिट को क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं। ठीक है, देखना, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वंस टेंस का कॉन्सेप्ट है बहुत। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, आपको पता है, हम पहले बोलते हैं ना वंस टेंस, तो ये आ गया ONES वंस। इसके बाद 6th आ गया, 6 नंबर क्या है, ये क्या है, टेंस। ये क्या है, हंड्रेड्स। सिर्फ इन दोनों में क्या फर्क है वही बता रहा हूं। 3 यहां पे, अब डेसिमल के बाद की बात आ गई, डेसिमल के बाद 3 है तो इसको क्या कहेंगे, 10th। याद रखना 10th। 5 को क्या कहेंगे, देखो अगर 5 की बात करें तो थोड़ा सा एरो लंबा कर देता हूं ताकि मिक्सअप ना हो इसका। 3 को क्या कहते हैं, 10th। इसको क्या कहेंगे, 100th। ठीक है, उसी तरह यहां पे क्या आ जाएगा, तो थाउजेंड्स आ जाएगा, यहां पे थाउजेंड्थ, TH और S, बस इतना फर्क है। डेसिमल के बाद वाले को देखो, वंस जो होता है ना, वंस हमेशा डेसिमल के पहले रहता है और इसको हमेशा वंस एक ही होता है। यहाँ पे टेंस आ गया, यहाँ पे 10 तो आएगा ही आएगा, बस S की जगह TH लग जाएगा। यहाँ पे 100 के बाद S लगा है, यहाँ पे 100 के बाद TH लगेगा। डेसिमल के बाद वालों को ऐसे बोलते हैं और डेसिमल के पहले वालों को ऐसे बोलते हैं, बस इतना याद रखना। ठीक है, इसी तरह से आपका 6 क्वेश्चन सेम इसी टॉपिक पे बेस्ड है कि उनको पूछा, उन्होंने क्या पूछा, उन्होंने पूछा है कि प्लेस बताओ इसका। तो पहला पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट देखिए। फर्स्ट पार्ट तो आपको पता ही है, वंस है। सेकंड पार्ट क्या है, 2.137, नहीं 21 पॉइंट। तो यहाँ पे 2 कहाँ पे है, यहाँ पे है। इसको क्या कहते हैं, ये वंस है, ये क्या है, कौन सा है, टेंस है। इसी तरह से अगर आपका फोर्थ पार्ट देखेंगे, फोर्थ पार्ट में क्या कह रहे हैं, 9.42, 9.42। इसको 10th इसको 4 को 10th कहते थे, ये कौन सा हो जाएगा, 100th। ठीक है, लगता है मेरे को आपको कि ये वाले कॉन्सेप्ट आपको सब समझ आ गए होंगे। डेसिमल से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट हमने कर लिए हैं इस एक्सरसाइज के। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इसकी थ्योरी बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो करेंगे। ठीक है, और उनको और अच्छे तरीके से समझेंगे। आपको बस ये जितना आज कराया इतना ही रिवीजन करना है। मोर देन एनएफ है आपके लिए आधे घंटे की क्लास में, आज की क्लास में। ठीक है, और अगली क्लास में हम मिलेंगे तो इसी के थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स के बारे में बात करेंगे कि इनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। एडिशन मैंने आज आपको एक बार बता दिया है, लेकिन फिर भी एडिशन भी बताएंगे, मल्टीप्लिकेशन भी बताएंगे, सब्ट्रैक्शन भी बताएंगे और डिवीजन भी बताएंगे। ठीक है, तो अलविदा लेते हैं आज की क्लास से। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाएं और क्वेरी हमें टेक्स्ट कीजिए। आपको क्वेरी का रिजल्ट और आंसर जो भी होगा आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, अलविदा लेते हैं आपसे आज की क्लास से। मिलते हैं अगली क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ, इसी के मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के साथ। ठीक है, तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।